जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के ऐसे मैथ्स के एक ऐसे प्रश्न को जो आपके मैट्रिक के एग्जाम में हमेशा यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि 2024 के एग्जाम में भी इस प्रश्न की आने की 100% संभावना है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए हम उस प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालें। यानी कि हमें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 का और 404 का क्या निकालना है, एक एचसीएफ निकालना है और एक एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मैं 100% आपको समझाने की गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आइए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हॉल, तो उसके बाद यहाँ पर हमें निकालना है किसका किसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 96 का और 404 का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 96 और इसके बगल में लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 404। इन दोनों का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, इसलिए हमने इन दोनों को लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि इस तरह से तोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर 96 या 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, तो ये कितने बार में कटेगा, यह कटेगा 48 बार में। ठीक है, 48 दूनी हो जाएगा 96। फिर ये 2 से कट रहा है तो फिर हम इसको 2 से भी फिर काटेंगे, तो 2 से ये कितने बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 24 बार में। फिर यह कट रहा है, अभी 2 से भी कट रहा है, तो फिर हम इसको काटेंगे, तो 2 से कितने बार में कटेगा, यह कटेगा 24 बार, 12 बार में। ठीक है, फिर यह 2 से कट रहा है, 2 से कितने बार में कटेगा, यह कटेगा 6 बार में। फिर इसको काटेंगे, फिर 2 से कट रहा है, जब तक कटेगा तब तक इसको हम काटते रहेंगे। जैसे यह फिर इसको काटेंगे तो यह कट रहा है, 2 से कितने बार में कटेगा, यह 3 बार में कटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यह 3 से कटेगा, तो 3 से हम काट देते हैं, 3 से 1 बार में कटेगा। ठीक है, इसको हमने अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर हमने 96 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। सेम टू सेम वैसे ही हम 404 को भी तोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ 404 है, यह 2 से कट रहा है, तो फिर हम इसको 2 से काटेंगे। ठीक है, तो कितने बार में कटेगा, यह कटेगा 202 बार में, यानी 202 दूनी 404 हो जाएगा। फिर ये 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, तो 2 से कितने बार में कटेगा, यह कटेगा 101 बार में कटेगा। अब ये कितने से कट रहा है, यह कट रहा है 101 बार में कट रहा है, तो फिर इसको हम काटेंगे 101 बार में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यह 1 बार में कट जाएगा। यहाँ पर हमने 96 का और 404 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। जो भी संख्या बोलेगा उसको सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 संख्या है, 2 संख्या हमने किया, अगर 3 संख्या रहेगा तो तीसरा संख्या यहाँ पर लिख के फिर वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको कैसे निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने 96 का अभाज्य गुणनखंड किया है, तो हम लिख लेते हैं पहले 96 में हमें क्या क्या मिला है। 96 में हमें क्या क्या मिला है, यहाँ पर 96 में मिला है 2 2 2 2 2 और 3 मिला हुआ है, 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें 2 मिला है और 1 मिला हुआ है 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 कितने बार मिला हुआ है, तो मिला हुआ है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी 2 कितने बार मिला हुआ है, 5 बार। तो यहाँ पर इसका पावर 5 लिख देते हैं। ठीक है, और 3 कितने बार मिला हुआ है, इसमें 3 मिला हुआ है 1 बार, तो यहाँ पर हम 1 बार लिख देते हैं, ऊपर 1 लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने 96 को इस रूप में लिख दिया, वैसे ही हम 404 को भी इसी रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 404 लिख देते हैं पहले, और इसको भी हम इस रूप में लिखते हैं। इसमें क्या क्या मिला हुआ है, एक 2 मिला हुआ है, 2 2 101, यानी कि हमें मिला हुआ है 2 मिला हुआ है और 101 मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 कितने बार आया हुआ है, यहाँ पर 2 आया हुआ है 1 बार और 2 बार, यानी इस 404 में 2 कितने बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। और यहाँ पर 101 कितने बार आया हुआ है, बस 1 बार ही आया हुआ है। ठीक है, इसको हमने इन दोनों के रूप में लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे एचसीएफ है और यहाँ पर हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो यहाँ एचसीएफ बराबर लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं एलसीएम बराबर, यही दोनों हमें निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो एचसीएफ होता है, जो कॉमन दोनों में आता है वही होता है एचसीएफ। तो यहाँ पर 2 कॉमन को इसमें आ रहा है, यह 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, यानी यह 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यही हो जाएगा एचसीएफ। तो इसमें कौन सा होगा, तो जो कॉमन रख रहा है, यानी यहाँ पर यह दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 2।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, लेकिन पावर हम कितना लिखेंगे, जो सबसे कम पावर रहेगा उसी को हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे कम पावर वाला कितना है, इसमें 2 है, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 के पावर 5 नहीं लिखेंगे, जो जोड़ा लगता है उसमें सबसे कम पावर वाला होता है HCF। जैसे यहाँ पर 2 के पावर 2 और इसमें कहीं भी जोड़ा नहीं लग रहा है तो बस इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 है हमारा, इसका HCF हो जाएगा, ये हो गया 4, HCF आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम जो निकाला जाता है, जो जोड़ा लगता है उसमें सबसे अधिकतम पावर वाला, इसमें जोड़ा कौन लग रहा है, 2 का जोड़ा लग रहा है, लेकिन सबसे अधिकतम पावर कितना है इसमें सबसे अधिकतम पावर है 5, इन 2 के पावर 5 है। और इसमें साथ ही साथ और गुना कर दिया जाता है, जो छूट जाता है उसका भी। जैसे यहाँ पर कौन सा छूट रहा है, एक 3 छूट रहा है, और वैसे ही कौन छूट रहा है, एक 101 छूट रहा है। तो यहाँ पर हम 101 का भी गुना कर देंगे, यानी जो भी छूटेगा उसका हम इसमें गुना करेंगे। जो HCF होता है, जो जोड़ा लगेगा उसका सबसे कम पावर वाला होता है HCF, और जो LCM होता है, जो जोड़ा लगता है उसका सबसे अधिकतम पावर, और जो बचेगा उसको भी लिखकर यहाँ पर गुना कर देंगे। तो इसको गुना करेंगे, यहाँ पर 2 के पावर 5, यानी 2 को हमें कितने बार गुना करना है, 2 का पावर 5 का मतलब हुआ 2 को हमें 5 बार गुना करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी इन सभी को हम गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 96, यही हो जाएगा क्या, ये इसका HCF हो जाएगा 4, और LCM कितना हो जाएगा 96, ये होगा इसका LCM। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।